पत्नी का अपना एक अलग महल था। 16,108 महल थे। ऐसा नहीं था कि एक ही महल में 16,108 पत्नियां रह रही हैं, नहीं, 16,108 महल हुआ करते थे अलग अलग पत्नियों के, और प्रत्येक पत्नी का अपना अलग अलग महल था। और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को एक 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। हरे कृष्णा। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साधना प्रीति देवी दासी में, और मैं हूँ आपकी दासी साधना प्रीति। हम इस चैनल के माध्यम से विश्व गुरु जो हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो गुरु महाराज जी हैं, उनकी पुस्तकों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो पुस्तक है वो प्रारंभ होगी राजविद्या। राजविद्या ये पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें कृष्ण भावना से संबंधित विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले चैप्टर का नाम है राजविद्या, ज्ञान का राजा। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ज्ञान का राजा क्या है, हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। अगर हम ज्ञान की बात करें तो जितने भी ज्ञान है उनमें जो राजा है, जो किंग है, वो कौन सा ज्ञान है, इस चीज का वर्णन इस चैप्टर में मिलेगा। इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, श्री भगवत गीता का जो श्लोका है 9.1, उसमें लिखा है, श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के कलेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता के चैप्टर 9 के फर्स्ट श्लोका में भगवान ने कहा है कि हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, यानी कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय से मतलब बहुत ही सीक्रेट नॉलेज तुमको मैं दूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ड है। जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, यहाँ पर बहुत कलेश है, और ये तो कलयुग चल रहा है। ये तो कलह का युग है। कलयुग का मीनिंग है कलह का युग। तो इस पर्टिकुलर श्लोका में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, मेरे से द्वेष नहीं करते हो, और तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, और तुम मेरे भक्त भी हो। इसीलिए मैं तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय जो ज्ञान है, जो ये सीक्रेट नॉलेज है, वो तुम्हें मैं प्रदान करूंगा, जिसको सुनकर तुम भौतिक अस्तित्व का मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है, जो ये भौतिक दुनिया है, इसके कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इस संसार में बहुत तरह के कलेश होते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये जो कलेश है, ये मनुष्य भी, जानवर भी, पशु और पक्षी भी, जितने भी जलचर हैं, इस तरीके के जो कलेशों का सामना हर 84 लाख योनियों में जो घूम रहा है जीव, उसको करना पड़ता है। तो जन्म, मृत्यु, जन्म और लेना पड़ता है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, ये अपने आप में एक कलेश है। इसके अलावा जरा का मतलब होता है बुढ़ापा का सामना भी करना पड़ता है। जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता, और वो कहीं आ जा नहीं सकता है, उसको एक सीमित स्थान पर अपने घर पे रहना पड़ता है। इसी प्रकार से व्याधि का अर्थ होता है बीमारी बिना बुलाए आ जाती है। कहते हैं कि बीमारी बिना बुलाए आ जाती। कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े या उसको हॉस्पिटल में जाना पड़े, बट इन स्पाइट ऑफ दैट व्यक्ति बीमार पड़ता है। पशु पक्षी भी बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो कलेश हैं, वो यहाँ पर इस भौतिक संसार में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें इन कलेशों से मुक्त करने का रहस्य बताऊंगा। आगे इसमें दिया हुआ है, भगवत गीता के 9वें अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री भगवान को भगवान कहा गया है। अब भगवान का अर्थ क्या है? भगवान जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। भग
और वान। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान का अर्थ होता है युक्त। तो भगवान का अर्थ है समस्त ऐश्वर्यों से युक्त। जो है समस्त ऐश्वर्यों से युक्त जो है वही भगवान है। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य से सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई हैं। वहाँ उन्हें एक शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, क्योंकि कई तरीके के ऐश्वर्य होते हैं, जैसे कि संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैराग्य। ये 6 तरीके के ऐश्वर्य हैं। ये 6 तरीके के जो ऐश्वर्य हैं ये संपूर्ण मात्रा में 100% मात्रा में भगवान में विराजित है। भगवान के अंदर ये सारे ऐश्वर्य हैं पूर्णता के साथ। अच्छा, अगर हम इस भौतिक जगत में देखें तो कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो सकता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा धनवान है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सौंदर्यवान हो, ये जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्ञानवान हो। तो हम भौतिक संसार में किसी को देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत हो सकता है बहुत ज्ञानवान हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा धनवान हो। परंतु अगर हम भगवान को देखते हैं तो ये 6 के 6 जो ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश तथा संपूर्ण वैराग्य, ये भगवान में 100% विराजमान है। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में पाते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वे भगवान है। अगर हम देखते हैं कि ये पूर्णता में, पूर्ण मात्रा में ये सारे ऐश्वर्य किसी व्यक्ति में विराजमान है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये जो है, ये जो व्यक्ति है, ये भगवान है। लेकिन इस भौतिक संसार में ऐसा हमें कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जिसके अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्णता के साथ है। अब इसमें आगे दिया हुआ है, यूं तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास सारे ऐश्वर्य हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता है, दावा नहीं कर सकता है। केवल कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त हैं, होने का दावा करते हैं। अब भगवत गीता में एक श्लोका आता है, उसमें लिखा हुआ है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभचिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 5.29। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। ये जितने भी यज्ञ, तप, दान, पूजा, जप किए जाते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूँ और मैं ही समस्त लोगों का स्वामी हूँ और देवताओं का परमेश्वर हूँ। देवता भी मुझे पूजते हैं और समस्त प्राणियों का हित करता तथा शुभचिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। आगे इसमें भगवान ने कहा है कि जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जलचर हो और पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, वो सभी के हित करता है तथा शुभचिंतक है। वो भगवान हमारे शुभचिंतक है। कई बार हम सोचते हैं या कोई भी मनुष्य सोच सकता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया या बहुत मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमारे ही कर्माज होते हैं। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। हम कुछ कुछ सुख का अनुभव करते हैं जीवन में, हम कुछ हमें दुख का अनुभव भी करना पड़ता है। तो हमें जो सुख और संपत्ति मिलती है या सुख और शांति मिलती है वो भी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार मिलती है। इसके अलावा जो हमें दुखों का सामना करना पड़ता है जीवन में, तो वो भी हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिलता है। भगवान तो सभी के शुभचिंतक हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं और जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। जो भगवान को परम भोक्ता के रूप में जानते हैं, जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों के
परमेश्वर है और समस्त लोगों के और देवताओं के परमेश्वर है और समस्त प्राणियों के हित करता है और सबके शुभ चिंतक है। और जो ऋषिगण है, जो ऐसा जानकर जो जप में लगते हैं, किसी प्रकार की तपस्या करते हैं और अपनी साधना पर ध्यान देते हैं, तो वो जो ऋषिगण हैं वो भौतिक संसार के दुखों से फाइनली शांति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा भगवद गीता के 5.29 श्लोका में दिया हुआ है। यहाँ पर इस श्लोका में कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि कोई व्यक्ति, हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ही लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी हो, ये हो सकता है कि पूरा का पूरा एक नगर ही एक व्यक्ति का बसाया हुआ हो, पूरा नगर या पूरा ग्राम उसका हो, तो वो उसके लिए गर्व कर सकता है। किंतु वो ये नहीं कह सकता कि जितनी भी ये पूरी की पूरी पृथ्वी मेरी है, ये पूरे के पूरे जितने भी लोक बने हुए हैं, जितने भी ये जो लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ध्रुव लोक, ये पृथ्वी लोक, ये पूरा का पूरा जितना ब्रह्मांड है मेरा है। सो ए पर्सन कैन नॉट मेंशन दिस। किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दावा करते हैं कि जितने भी लोक हैं वो मेरे हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जितने भी जीव हैं मैं उनका मित्र हूँ। तो हरदम सर्वभूता नाम। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। तो जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि भगवान ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक व्यक्ति के मित्र हैं और इसके अलावा वो ही परम भोक्ता है, तो वो एक निश्चित रूप से शांति का अनुभव करता है। उसको ये समझ में आ जाता है दैट ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। वो हर चीज का कंट्रोलर नहीं है। उसको ये समझ में आता है कि मेरे से ऊपर भी एक शक्ति है जो कि हर बात को, हर चीज को कंट्रोल कर रही है। तो उसको ऑब्वियसली जब ये समझ में आ जाता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है और भगवान ही हर चीज के स्वामी है, तो उसको ऑटोमेटिकली ये एक मन में शांति का अनुभव होता है। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? भला इस ब्रह्मांड में कौन कह सकता है कि मैं स्वामी हूँ भगवान के अलावा? लेकिन भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि मैं सभी लोगों का, सभी जितने भी लोग हैं उनका मैं स्वामी हूँ। मिथ्या स्वामित्व की विचारधारा वैदिक आदेशों से अनुरूप नहीं है। अच्छा, इसका मीनिंग ये है कि नॉर्मली जो मनुष्य है वो अपने आप को स्वामी मानने की भूल करता है। वो ऐसा सोचता है कि मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस परिवार का स्वामी हूँ और मैं जो है इस समाज में भी, मतलब मेरा मान सम्मान हो, मैं स्वामी बन के रहूं, जितने भी लोग हैं वो मेरी सेवा करें, और वो औरों को दास रूप में महसूस करता है। ये सोचता है कि और जो अन्य लोग हैं वो उसकी सेवा करें, अन्य लोग उसके दास हैं। कहीं ना कहीं ये भावना उसके अंदर रहती है। लेकिन अगर वो सरेंडर कर देता है भगवान को और इस बात को समझ लेता है कि वो स्वामी नहीं है, वो कभी भी स्वामी नहीं हो सकता। हमारी जो स्थिति है, हमारा जो सनातन धर्म है वो यही है। सनातन धर्म का मीनिंग ही ये है, सेवा भाव, कि हम स्वामी नहीं है, हम सेवक हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो जब वो ये समझ लेता है कि हम स्वामी नहीं है, हमें भगवान की सेवा करनी है, तो वो अपने आप उसके मन में एक शांति की अनुभूति होती है। ऐसा होता है। आगे इसमें लिखा है, श्री ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनके स्वामी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ईशोपनिषद एक ग्रंथ है। ईशोपनिषद जो ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर या अचर वस्तु, चाहे वो चर से मतलब है जो चलने वाली
चलने वाले एनिमल्स हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं जो हिलते डुलते हैं, चलते हैं, चाहे फिर अचर, जैसे कि जो हिलता डुलता नहीं है, पहाड़ है, या अगर हम ज़मीन की तरफ देखते हैं तो वो हिलती डुलती नहीं है। तो जितना भी जो अचर है, जो हिलता डुलता नहीं है, वो जो ये वस्तुएं हैं वो भी हिलती डुलती नहीं है। तो वो जो अचर वस्तु है वो भी भगवान द्वारा नियंत्रित है और वे ही इनके स्वामी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। यह कथन एक वास्तविकता है, किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। ये कथन एक वास्तविकता है, मतलब कि हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं और हम अपने आप को स्वामी समझने की भूल कर बैठते हैं। और जहाँ हम ये समझ जाते हैं कि हम स्वामी नहीं हैं, हमें एक शक्ति नियंत्रित करती है, हम भगवान के अंडर में हैं, जो भी कार्यकलाप करते हैं वो भगवान की शक्ति से ही हम कार्यकलाप कर पा रहे हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम कुछ भी कार्यकलाप भी कर पाए। मनुष्य अगर चाहे तो वो एक कहते हैं ना कि मतलब मनुष्य अगर हाथ भी हिला रहा है या बोल भी रहा है तो वो भगवान की इच्छा और कृपा से ही बोल पा रहा है। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है, क्योंकि जितने भी ब्रह्मांड है, भगवान कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, प्रत्येक जीव के स्वामी हैं। स्वयं भगवान ने ऐसा भगवद गीता में कहा है। सभी लोकों के महेश्वर हैं, सभी देवताओं के महेश्वर हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और भगवान को इसीलिए सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति कहा गया है। निस्संदेह ऐसे अनेक आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढे जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को ही भगवान समझते हैं और दावा करते हैं, और वो चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो उनको सरेंडर करें और उनकी पूजा करें। किंतु यदि उनसे ये पूछा जाए कि क्या वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो उनके लिए इसका उत्तर दे पाना कठिन हो जाता है। लेकिन जब अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या तुम प्रत्येक वस्तु के स्वामी हो, क्या प्रत्येक वस्तु को तुमने बनाया है, क्या पानी को तुमने बनाया है, क्या हवा को तुमने बनाया है, क्या सूर्य को तुमने बनाया है, क्या चंद्रमा को तुमने बनाया है, ये पृथ्वी को तुमने बनाया है, अगर उनसे आप प्रश्न पूछेंगे तो इस चीज का वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ऐसी कसौटी है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन भगवान है। तो हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। एक साधारण मनुष्य भगवान कभी भी नहीं हो सकता। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति से तथा किसी भी वस्तु से अधिक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण, अब इसमें लिखा है कि अब भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अब भगवान को प्रत्येक वस्तु का स्वामी माना गया है, तो फिर तो वो हर व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बलवान होने चाहिए और वो हर वस्तु से ज़्यादा शक्तिमान होने चाहिए। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रूफ क्या है कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है? इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ है, निश्चित रूप से है। अब इसमें प्रूफ इसमें आगे दिया हुआ है, जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। जब वो छोटे से थे, छोटे से बालक थे, नन्हे से, तो पूतना का भी उन्होंने वध कर दिया था। और छोटे से जब वो बालक थे तो 7 दिनों के, 3-4 साल के थे, 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर उठा के रखा था और सारे ब्रजवासियों की भारी वर्षा से रक्षा करी थी। कोई भी साधारण मनुष्य इस तरीके का कमाल नहीं कर सकता है। इतनी शक्ति किसी भी व्यक्ति में नहीं है। वो तो एक उंगली पे उठाया था, अगर व्यक्ति चाहे तो अपने पूरे हाथ पर भी गोवर्धन पर्वत को उठाने की कल्पना नहीं कर सकता। तो अब इसमें आगे ये दिया हुआ है, बहुत सारे असुरों का उन्होंने वध भी किया था, जैसे कि अघासुर है और बकासुर है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कंस वगैरह है, सबका वध किया था। अच्छा, युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है, कभी भी पराजित नहीं हुए। अच्छा, आगे इसमें दिया हुआ है उनके ऐश्वर्य के बारे में कि उनके ऐश्वर्य की बात है, अगर हम उनके ऐश्वर्य की यश की बात करें तो उनकी 16,108 पत्नियां थीं। एक साधारण मनुष्य एक पत्नी के साथ भी कई बार चैलेंजेस फील करता है, रहने में, अच्छे से सरवाइव करने में वो शांतिपूर्णता के साथ रह नहीं पाता साधारण मनुष्य। अब लेकिन अगर हम कृष्ण की बात करें
प्रत्येक पत्नी जो 16,108 पत्नी थी, वो सब की सब बहुत खुश रहती थी, सब की सब खुश रहती थी। और इसमें ये बताया जाता है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान क्या करते थे, अब जैसे ही वो द्वारका में जब श्री कृष्ण जी थे, अपने आप को 16,108 भागों में बांट लेते थे। और जब 16,108 भागों में बांट लेते थे, हर महल में श्री कृष्ण जी होते थे एक ही टाइम पर, हर पत्नी के साथ। तो हर पत्नी खुश रहती थी। तो एक साधारण मनुष्य इस तरीके का कमाल कभी भी नहीं कर सकता, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियां जो हैं वो खुश रहती थी। तो इसमें आगे लिखा है, ये अविश्वसनीय सा लगता है, मतलब इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इस पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम कैसे विश्वास करें। किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, जो हमारा सनातन धर्म का जो ग्रंथ है, उसमें इन सब का उल्लेख ऑलरेडी हो चुका है, श्रीमद् भागवतम में हुआ है। और श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भारत के जो महान ऋषिगण जो हुए हैं, वो इसे शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसकी जो वाणी है, जो कुछ भी इसमें लिखा है या जो मार्गदर्शन लिखा है, उसको वो फॉलो करते हुए आए हैं ऋषिगण। आगे इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इस नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गोहम तम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है कि अर्जुन द्वेष रहित अनसूयु है। भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम न केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, अपितु भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। तो इस वाले श्लोका में ये जो आया था 9th वाले अध्याय में, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो है अत्यंत गोपनीय ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। वास्तविकता तो ये है कि अर्जुन माध्यम बने, और ये जो गोपनीय ज्ञान है ये अर्जुन के माध्यम से हमें भी मिला, क्योंकि ये गीता इज द मैनुअल ऑन विच अवर लाइफ शुड बी बेस्ड। तो अर्जुन को तो पूरा ज्ञान था, उनको तो सिर्फ वो एक लीला चल रही थी, उनको तो सिर्फ एक माध्यम बनाया गया। वास्तविकता तो ये है कि अगर हम कोई मशीन लेते हैं, हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई सी भी मशीन खरीदते हैं, हम रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं या एसी ले रहे हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। तो इसी प्रकार से जब ये सृष्टि बनाई और मनुष्यों की संरचना करी, तो हमें भी एक मैनुअल दिया गया है, और वो जो मैनुअल है वो है भगवद गीता। सो भगवद गीता इज़ द मैनुअल ऑन विच आवर लाइफ शुड बी बेस्ड, एंड वी शुड ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम द श्लोका ऑफ द भगवद गीता। तो भौतिक जगत में यदि हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अब इसमें अर्जुन को कोई ईर्ष्या नहीं थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो हम कहीं ना कहीं ईर्ष्या करने लगते हैं कि ये तो हमसे श्रेष्ठ है ना, एक कॉम्प्लेक्स सा आ जाता है, नॉर्मली ऐसी टेंडेंसी लोगों में रहती है। और अब लेकिन अर्जुन को ऐसी कोई ईर्ष्या भगवान से है ही नहीं। यही नहीं, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते। नॉर्मली अगर भगवान अपने आप को स्वामी बता रहे हैं, भगवद गीता में स्वयं लिखा हुआ है, तो इस पर नॉर्मली लोग विश्वास करते नहीं हैं। परंतु अर्जुन को पूरा इस बात पर विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और वो ही इस जगत के, इस कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। किंतु अर्जुन के साथ ऐसी बात नहीं है, वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क वितर्क नहीं करते, वरन वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये उनकी एक विशेष योग्यता है, और यही भगवद गीता को समझने की विधि है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को समझ पाना असंभव नहीं है। इसके लिए हमें श्रवण करना होगा तथा स्वीकार करना होगा। तो इसमें यही बताया गया कि अर्जुन को कोई द्वेष भावना नहीं है, और जो कुछ भी भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं उसको यथा रूप में अर्जुन स्वीकार करते हैं। और भगवद गीता को समझने की विधि ही ये है। वो मनुष्य भगवान को और भगवद गीता को अच्छे से समझ सकता है जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया है, और जो भगवान से द्वेष नहीं करता, और जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, और श्रवण
करने का प्रयास करता है और इस तरीके से वो भगवान को यथारूप में स्वीकार करता है, वही भगवद गीता को या शास्त्रों को समझ सकता है। यही विधि है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण किया, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका श्रवण करने का प्रयास करना है। पूरा हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। अगर हम अध्ययन करेंगे शास्त्रों का और हम हियरिंग करेंगे, तो ये जो भगवान की वाणी है या जो हमारे आचार्यों की जो वाणी है वो हमारे कानों से होकर हमारे हृदय में जाएगी और हमारे हृदय, हमारे मन शुद्ध हो जाएंगे और हम भगवान की भक्ति मन लगा के कर सकते हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।